हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने हमारे सप्लाई चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे कवर कर लिए थे, जिसमें हम लोग ने स्टडी किया था मीनिंग ऑफ द सप्लाई, डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई, ठीक है, शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ द सप्लाई। तो इस टाइप के हमने डिफरेंट हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का रह गया था, वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आज के चैप्टर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है? तो सर बिल्कुल सिंपल है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली मेजर करता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर मैं बात करूं सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है, तो सिंपल सा टर्म है आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इट मींस कि प्राइस में चेंज होने से कमोडिटी की सप्लाई में कितना चेंज आया है, कि भाई किसी पर्टिकुलर गुड्स का अगर प्राइस चेंज हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उस प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम स्टडी करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। देखिए तो मीनिंग दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड चेंजेस व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस। क्लियर है ना? बेसिकली यहां पर जो हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। क्लियर है? सिंपल है ना? तो भाई प्राइस इलास्टिसिटी या फिर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मींस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा मीनिंग। अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, कि भाई कितने टाइप्स की आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी इस टाइप का एक टॉपिक स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे हम यहां पर डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देखिए, फर्स्ट हमारा डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इनफिनाइट साइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनफिनाइट से, ठीक है। इट मींस परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि यहां पर जो सप्लायर है वो सेम प्राइस पर इनफिनाइट क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए सर रेडी होता है। और अगर प्राइस में माइनर सा भी चेंज होता है, थोड़ी सा भी सपोज करो प्राइस डिक्रीज होता है, तो सेलर जो है वो भाई हो सकता बिल्कुल भी सप्लाई करने के लिए रेडी ना हो सकता, फिर वो 0 यूनिट सप्लाई करने पे आ जाए। क्लियर? तो इसका कर्व सर कैसे बनेगा? देखिए सिंपल सा इसका आपका कर्व बनता है। यहां पर क्या होता है कि सेम प्राइस पर आपकी डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई होती है। चलिए देखिए तो ये कैसे बनेगा कर्व आपका। देखिए प्राइस यहां पर एक कांस्टेंट रहेगा, आपका प्राइस हो गया। अब यहां पर डिफरेंट आपकी सप्लाई हो सकती है, हो सकता है क्वांटिटी आपकी ये हो या Q1 हो सकती है, या सप्लाई आपकी Q2 हो सकती है, आपका सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। मींस सेम प्राइस पर यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई होती है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? इनफिनाइट से। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट डिग्री की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी हमने परफेक्टली इलास्टिक की बात की, हम बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मींस है कि सर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इट मींस प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, उससे सप्लाई पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। सर इसका कर देखते हैं कैसा बनेगा। तो इस केस में क्या होगा सर? प्राइस कुछ भी रहे, चाहे आपका जो भी प्राइस हो, सर प्राइस चाहे आपका ये P हो, चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, कोई भी प्राइस हो, सप्लाई जो आपकी Q है, क्वांटिटी आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है ना सर। सप्लाई क्या आपकी फिक्स है। क्लियर है? इट मींस परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मीन जहां पर प्राइस और सप्लाई में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिटरी इलास्टिक। सर यूनिटरी इलास्टिक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर यूनिटरी इलास्टिक क्या होती है? जहां पर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई किसके इक्वल होता है सर? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। इट मींस जितना सर प्राइस चेंज होगा उतना ही आपका क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी। सपोज अगर आपका
10% प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो इससे क्या होगा, इससे जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी आपकी सर क्या होगी, 10% इंक्रीज होगी। अगर 20% प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाई भी 20% इंक्रीज होगी। क्लियर है ना सर? तो इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये लीजिए एक्स एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है। सपोज कीजिए पहले प्राइस ये था तो आप क्वांटिटी ये सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, पी क्यू। अब प्राइस क्या हुआ, प्राइस आपका तो ये था आपका सप्लाई कर, ठीक है। अब आपका प्राइस ये हो गया तो आपका क्वांटिटी सप्लाई ये हो गई। यहां पर देखो आपका इक्वल गैप दिख रहा है कि भाई जितना प्राइस में चेंज है लग उतना ही आपका क्वांटिटी में चेंज है, आपका P2 या आपका Q2। क्लियर है ना कि जब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इलास्टिक सप्लाई। सर इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर देन 1 से। इट मींस जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मोर देन हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इट मींस सर प्राइस तो सिर्फ हुआ है 10% इंक्रीज, लेकिन 10% इंक्रीज हो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई हो सर सपोज करो 20% इंक्रीज हो गई, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक सप्लाई होगी। ठीक है, मींस जब प्राइस के कंपैरिजन में जब सप्लाई में ज्यादा चेंज हो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई। चलिए सर इसका भी ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा, ये देखो, ठीक है। यहां हम लेते हैं अपना क्वांटिटी सप्लाई, ये होता है हमारा प्राइस। देखिए सपोज करो पहले प्राइस था P, आपका ये क्वांटिटी सप्लाई था। अब यहां पर क्या होता है कि प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई में ज्यादा चेंज हो। सपोज करो प्राइस थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज हो गया। देखो P से P1 हो गया, ये Q से Q1, तो आप गैप देख रहे हैं कि भाई क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा गैप है प्राइस के गैप से। इट मींस प्राइस थोड़ी सा इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से आपकी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, हो गया हमारा सप्लाई कर्व सर। क्लियर? तो ऐसे आपका सप्लाई कर्व बनेगा इलास्टिक सप्लाई के केस में। नेक्स्ट है हमारा इन इलास्टिक सप्लाई। सर इन इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या हो, लेस देन हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इट मीन सपोज करो सर प्राइस तो इंक्रीज हुआ आपका 20%, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो सिर्फ आपकी 10% ही इंक्रीज हुई। इट मींस कि भाई प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज कम हुआ है या चेंज कम हुआ, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक सप्लाई। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, हमारा प्राइस होता है, यहाँ पर ये होता है हमारा क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, सपोज करो पहले P प्राइस था तो आपका ये क्वांटिटी सप्लाई थी Q। अब प्राइस क्या हुआ, प्राइस आपका इंक्रीज हो गया, P से P1 हो गया, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई Q से Q1 हो गई। अब यहाँ पर देखिए सर जो प्राइस में गैप है वो ज्यादा है और क्वांटिटी सप्लाई में गैप कम है। इट मींस प्राइस में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई में चेंज कम हो रहा, तो ये होता है हमारा इन इलास्टिक सप्लाई, हमारा सप्लाई कर्व हो गया। क्लियर है? चलिए भाई 2 बार 4 लिख गया, हमारा कौन सा पॉइंट था, 5th पॉइंट था। क्लियर है ना? तो आपकी जो 5 टाइप्स की डिग्री है वो पांचों की पांचों कंप्लीट हो गई हैं। अब सर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सर मेजरमेंट क्या होता है, मींस अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे मेजर करेंगे, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है इलास्टिसिटी को फाइंड करने का परसेंटेज चेंज मेथड। सर परसेंटेज चेंज मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे मेजर करेंगे, बिल्कुल इजी है। क्या फॉर्मूला होता है सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सर ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है, परसेंटेज चेंज मेथड का। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करेंगे, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। तो पी और क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ओरिजिनल प्राइस को और ओरिजिनल क्वांटिटी को। ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी स्टडी किया हुआ है, सेम यही मेथड। ठीक है, ये होगा आपका ओरिजिनल क्वांटिटी मींस इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस जो चेंज होने के पहले का प्राइस था। एंड यहाँ पर डेल्टा मींस ट्राइंगल का मींस होता है चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज सर कैसे निकालते हैं, सपोज करो पहले प्राइस था 10, आप डिमांड आप सप्लाई कर रहे थे सपोज करो 20 यूनिट्स का। ठीक है, अब प्राइस सपोज करो हो गया सर 15, न्यू प्राइस हो गया 15। अब न्यू जो क्वांटिटी सप्लाई है सर सपोज करो वो है आपकी
25 यूनिट्स। तो चेंज कितना हो गया सर, प्राइस में चेंज देखिए, पहले 10 था 15 हो गया, इट मींस 5 का चेंज है। यहाँ पर पहले 20 थी यूनिट्स, अब 25 होगी, इट मींस यहाँ भी 5 का चेंज है। तो ऐसे हम चेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो भाई, इस मेथड पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, तो हमारा फर्स्ट यहां पर न्यूमेरिकल है, देखिए, अ सेलर सेल्स 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस पर यूनिट इज ₹10। देखिए, तो यहां पर क्या गिवन है कि सर जब प्राइस कितना था, प्राइस जब 10 रुपीज था तब सेलर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, क्वांटिटी सप्लाई थी सर 100 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पर, अब आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया सर, सप्लाई गोज अप टू 140 यूनिट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इट्स प्राइस टू ₹12 पर यूनिट। अब सर प्राइस हो गया हमारा, न्यू प्राइस को हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 से 12 रुपीज पर यूनिट, जिसकी वजह से आपकी न्यू सप्लाई हो गई सर कितनी, 140 यूनिट्स, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है सर, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। चलिए भाई, वैल्यू पुट कर दो। क्वांटिटी में कितना चेंज है, पहले 100 था 140 है, इट मींस 40 का चेंज है। प्राइस में सर कितना चेंज है, पहले 10 था 12 हो गया, इट मींस 2 का चेंज है, इनटू इनिशियल प्राइस कितना सर, ओरिजिनल प्राइस पहले था 10 एंड इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 100 यूनिट्स। पुट करो सर, कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कट, 0 से 0, 2 2 4, कितना आ गया 2। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां पर कैसे आ गई सर, 2। क्लियर, इट मींस यहां पर इलास्टिसिटी कैसी है, हाईली इलास्टिक है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि इलास्टिक है, क्योंकि जब ग्रेटर देन 1 होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक सप्लाई और हाईली इलास्टिक सप्लाई। देखिए अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एज अ रिजल्ट of fall in the price of a commodity from 6 rupees per unit to 5 rupees per unit, the quantity supply falls by 25%, calculate its price elasticity of supply। कि सर क्या हुआ, पहले प्राइस 6 था, अब 5 रुपीज हो गया, जिससे आपका क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 25% से फॉल हो गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सर आपका ओरिजिनल प्राइस कितना था, पहले था आपका 6, न्यू प्राइस आपका कितना हो गया 5 रुपीज। आंसर यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना 25। अब सर हम इसको फाइंड कैसे करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, तो सर डायरेक्टली आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब सर क्वांटिटी सप्लाई का परसेंटेज चेंज तो हमें डायरेक्टली गिवन है 25%, बट हमें प्राइस का निकालना पड़ेगा। देखिए सर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप चेंज इन प्राइस निकाल लो। पहले भाई 6 था, अब 5 हो गया, मींस कितने का चेंज आया, 1 रुपीज का चेंज आया। अगर हम इसका परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, आपने पहले भी किया होगा बचपन में मैथ्स में, कि भाई अगर किसी का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 6 - 5 1 का चेंज आया, इनिशियल प्राइस मींस ओल्ड प्राइस आपका कितना था 6 से डिवाइड कर दो इनटू 100, तो जो आपका परसेंटेज चेंज है सर वो निकल आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर 16.67%। इसको डायरेक्टली यहां पे पुट कर दीजिए सर, 16.67, 25 डिवाइडेड बाय 16.67, तो कितना आ जाएगा, ये सर हो जाएगा हमारा 1.49 को, तो डायरेक्टली हमारा 1.5 आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए भाई एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। When the price of a commodity rises from 10 rupees to 11 rupees per unit, its quantity supply rises by 100 units. Its price elasticity of supply is 2. Calculate the quantity supply at the increased price. It means हमें यहाँ पर सर क्या क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए हमें ओल्ड प्राइस है 10 रुपीज, न्यू प्राइस सर कितना है 11 रुपीज, एंड आपका क्वांटिटी सप्लाई में राइज कितना हुआ 100 यूनिट्स का। इसमें डायरेक्टली आपका चेंज इन क्वांटिटी गिवन है कितना 100 यूनिट्स, ठीक है। हमें यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी गिवन है 2, हमें फाइंड करना है यहाँ पर कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाई एट द इंक्रीज प्राइस। इट मींस हमें
न्यू क्वांटिटी को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? न्यू क्वांटिटी मींस Q1 को फाइंड करना है कि भाई जब आपका प्राइस इंक्रीज हुआ तो उससे क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 100 यूनिट्स, चेंज इन प्राइस पहले 10 था अब 11 हो गया, इट मींस 1 रुपीज का चेंज आ गया, ठीक है, इनटू इनिशियल प्राइस सर 10, क्वांटिटी हमें ओरिजिनल पता नहीं है, चलो तो वही पुट कर लेंगे भाई, ठीक है। और आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां पर कितना गिवन है? 2। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा? देखो 2 इक्वल टू 100 इंटू 10 1000 अपॉन क्वांटिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो कितना आ जाएगा? 2Q इक्वल टू 1000, इट मींस Q इक्वल टू 1000 अपॉन 2, कितना आ गया सर? 500 यूनिट्स। कितना आया हमारा? 500 यूनिट्स। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा इनिशियल क्वांटिटी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि भाई न्यू क्वांटिटी फाइंड करनी है जो प्राइस इंक्रीज होने से हुआ। तो हमने देखा कि भाई प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई? 100 यूनिट्स, इट मींस न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल आपकी 500 थी, 100 आपकी और इंक्रीज हो गई, न्यू क्वांटिटी सप्लाई आपकी कितनी हो जाएगी? 600 यूनिट्स। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट इज 1250, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी इज 1, कैलकुलेट द प्राइस एट विच इट्स क्वांटिटी सप्लाई विल बी 750। देखिए तो हमें यहां पर क्या क्या गिवन है? हमें यहां पर सर प्राइस गिवन है, प्राइस कितना था? 10 रुपीज पर यूनिट। उस टाइम पर आपका क्वांटिटी सप्लाई कितना था सर? 1250। देन आपका क्या गिवन है? यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना? 1। हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द प्राइस एट विच इट्स क्वांटिटी सप्लाई विल बी 750। तो न्यू क्वांटिटी कितनी है आपकी? 750 यूनिट्स। हमें फाइंड क्या करना है? न्यू प्राइस फाइंड करना है सर, ठीक है। चलो भाई फाइंड करते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करो, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इसका वैल्यू आपका 1, चेंज इन क्वांटिटी सर कितना हो जाएगा? पहले 1250 था, अब कितना हो गया आपका? 750 मींस कितने का चेंज है? 500 का सर। तो 500 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है सर? पता नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि हमें न्यू प्राइस पता ही नहीं तो हम चेंज कैसे फाइंड कर पाएंगे। ओरिजिनल प्राइस सर हमारा 10 था, ओरिजिनल क्वांटिटी 1250 थी। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 0 से 0 कट, ठीक है। देन को कट करो, 25 5 जा 125, 25 2 जा 50, 5 4 जा 20। तो सर कितना आ गया? ये आ गया आपका 4 अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस सर कितना आ गया हमारा? 4। चेंज इन प्राइस कितना आ गया सर? 4 आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? हो रहा कि भाई न्यू क्वांटिटी आपकी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही है। तो न्यू क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही, इट मींस हमारा प्राइस क्या हुआ होगा? हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई कब डिक्रीज होती है? हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, जब आपका प्राइस डिक्रीज हुआ हो। तो चेंज इन प्राइस कितना? 4 का, इट मींस 4 रुपीज क्या हुए होंगे? डिक्रीज हुए होंगे। तो सर न्यू प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 10 ओल्ड था जिसमें से हमारा 4 डिक्रीज हुआ है, तो सर न्यू प्राइस आ गया हमारा 6 रुपीज। क्लियर है? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये था हमारा परसेंटेज चेंज मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, जियोमेट्रिक, और जिसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड। तो सर इस मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे इलास्टिसिटी को? तो सर पॉइंट मेथड में बेसिकली हम ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट करके हम इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, तो पहले हम बात करते हैं लीनियर सप्लाई कर्व की कि सर अगर लीनियर सप्लाई कर्व है तो वहां पर हम इलास्टिसिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो इसका फॉर्मूला देखिए सर क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। सर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करने के लिए। देखिए तो फर्स्ट केस, सपोज ये हमारा कर्व है। अब यहां पर सपोज करो आपका ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये क्या आपका सप्लाई कर्व है और ये इसकी
क्वांटिटी प्राइस है। तो यहाँ पर हम अब इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो सर आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस सप्लाई कर्व को कहां तक, हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच कराना है, ठीक है। यहाँ 0 से मिला देंगे, इसको एक न्यू पॉइंट दे देंगे, हमने दे दिया सपोज ए, क्लियर है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि हमारी कैसे निकलती है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। तो सर हॉरिजॉन्टल सेगमेंट यहां पर आपका क्या हो गया, ये हो गया ए क्यू, क्या हो गया ए क्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाई सर हमारी कितनी है, ओ क्यू, क्योंकि क्वांटिटी हम यहां पर लेते हैं, ये होता है हमारा प्राइस। यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई सर कितनी हो रही है, ओ क्यू हो रही है, ए क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू, दोनों ही सर क्या है, इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, तो कितना आ जाएगा ये 1। इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सर कितनी हो गई, हमारी 1 हो गई, यूनिटरी इलास्टिक हो गया यहाँ पर, क्लियर है। चलो भाई ऐसे हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखो तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक और इसमें देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड आपका इसमें सपोज ये हो गया ग्राफ हमारा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सपोज करो हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये हमारा प्राइस है एंड ये क्वांटिटी सप्लाई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको टच कराना होता है सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, इसको मिला देंगे, देखिए ये हो गया हमारा, इसको नेम दिया हमने ए पॉइंट, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो कि सर कितना आ गया, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाई जो कि सर कितनी है, ओ क्यू। तो यहां पर देखिए जो आपका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है वो लेस देन है ओ क्यू से, ठीक है, मींस क्वांटिटी सप्लाई से। तो जब आपका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट लेस देन हो क्वांटिटी सप्लाई से, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ जाएगी सर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी हमारी लेस देन 1, क्लियर है। चलो एक केस और देखते हैं, सपोज करो ये हमारा एक सप्लाई कर्व है, चलो ये हम यहां पर बना लेते हैं सप्लाई कर्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा, सपोज करो ये हमारा एक सप्लाई कर्व है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है सर, टच कराना होता है सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, देखो तो आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया सपोज पॉइंट, ये हमारा, ये आपका फॉर एग्जांपल एक प्राइस था, एक क्वांटिटी सप्लाई थी। तो सर हमारा फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो कि क्या है आपका ए क्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाई जो कि हमारी ओ क्यू। तो भाई यहां पर देखिए आपका जो ए क्यू है वो ग्रेटर देन है ओ क्यू से, सर ए क्यू का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ओ क्यू से। इट मींस जब आपका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ग्रेटर देन हो किससे, क्वांटिटी सप्लाई से, तो वहां पर आपकी इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। इट मींस यहां पर आपकी सप्लाई कैसी होगी, हाईली इलास्टिक। तो ऐसे आपके 3 केस होते हैं, ठीक है, लीनियर लाइन कर्व के केस में। चलिए सर क्लियर है। नेक्स्ट हमारे इसमें सेकंड केस होता है नॉन लीनियर सप्लाई कर्व का, कि सर अगर सप्लाई कर्व जो वो नॉन लीनियर, तो ऐसे केस में फिर हम कैसे इलास्टिसिटी को फाइंड करेंगे। देखो सर बिल्कुल इजी है, एक हमने ग्राफ लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज करो ये हमारा एक सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी फाइंड करनी हो वहां से हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। लीजिए सर कर लीजिए, आपकी क्या हो गई, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी। अब हमें क्या करना है सर, इस लाइन को टच कराना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, देखिए तो हमने टच करा दिया इसको, तो ये पॉइंट दिया सपोज हमने इसको ए। तो यहां पर अगर हम देखें कि आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मींस हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है ए क्यू, वो क्या है आपका लेस देन है क्वांटिटी सप्लाई से ओ क्यू से। तो इट मींस आपके यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लेस देन 1। तो ऐसा हमें फाइंड करना, मींस जिस पॉइंट का हमें इलास्टिसिटी फाइंड करना होगा उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, देन उसके बेसिस पर हम लोग इलास्टिसिटी को फाइंड करेंगे।
तो ये हमारा लास्ट केस था इस चैप्टर का। यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई आपको डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट